सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई अब 5 सितंबर को। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बालक बालिका जिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सिगरा स्टेडियम में। एक बार फिर बढ़ने लगी है गंगा घाटों का संपर्क मार्ग जलमग्न। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुलिस के जवानों ने निकाला तिरंगा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले शिवलिंग नुमा आकृति की नियमित पूजा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। सिविल जज के कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अदालत से 7 नवंबर तक की तिथि देने के लिए अर्जी पेश की। इस पर सिविल जज कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 5 सितंबर नियत कर दी। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर चल रही न्यायिक कार्यवाही के तहत मंगलवार को सिविल जज अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान किरण सिंह बिसेन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मुकदमा नंबर 712/2022 पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी पर गौर करते हुए अगली तिथि 5 सितंबर नियत कर दी है। बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण में परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा आकृति की नियमित पूजा की अनुमति के बाबत वादी हिंदू पक्ष की ओर से लगातार नियमित पूजन अर्चन की इजाजत देने को लेकर याचिका दायर की जा रही है। इस मसले पर सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने अर्जी दायर की। फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से एक अर्जेंट प्रकार की याचिका जून में जिला जज की अदालत में दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। उसके बाद पुनः जुलाई में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से याचिका सिविल जज की अदालत में दायर की गई। इस तरह की याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान किरण सिंह बिसेन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मुकदमा नंबर 712/2022 सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक अदालत में दायर की गई। इसी पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर की तिथि नियत कर दी। भगवान आदि विशेष विराजमान मामले में सुनवाई थी। तत्काल पूजा को लेकर के जवाब आना था, आर्गुमेंट होनी थी, लेकिन अंजुमन इंतजामिया पक्ष की तरफ से आज एक ऑर्डर 7 रूल 11 में दरख्वास्त मूव की गई है। उस पर हमारे द्वारा जवाब दाखिल होगा। 5 सितंबर की डेट लगाई गई है। 5 सितंबर को उसका रिटर्न जो रिप्लाई होगा हम दे देंगे। उसके बाद आर्गुमेंट के लिए रखा जाएगा। शहर में शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस संपन्न कराने के बाद पुलिस के जवानों ने दूसरे दिन मंगलवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाला। जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस संपन्न कराने के बाद पुलिस के जवानों ने दूसरे दिन मंगलवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाला। पुलिस उपायुक्त काशी जोन RS गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में कोतवाली थाना परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें त्रिलोचन त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना तथा कोतवाली व महिला थाना के समस्त अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। चेतगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा चेतगंज थाने से प्रारंभ होकर थाना क्षेत्र लौराबीर, पिपलानी, कटरा, वंदना गर्ल्स हॉस्टल, चेतगंज थाना अंतर्गत सभी क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई। यात्रा में SSI राम सागर गुप्ता, चौकी प्रभारी नाटी इमली सूरज तिवारी, लौराबीर चौकी प्रभारी आदित्य सिंह, चौकी प्रभारी अंगद सिंह व थाने की पुलिस टीम शामिल रही। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बालक बालिका जिला कुश्ती का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया गया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को बालक बालिका जिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सिगरा स्टेडियम में किया गया, जिसका शुभारंभ किया प्रणय सिंह, नगर आयुक्त RP सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के करकमलों द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग 36 किलो खुशी शर्मा विकास इंटर कॉलेज प्रथम स्थान, सृष्टि यादव ककरहिया दूसरा स्थान, सौम्या यादव सिगरा, शिवानी यादव सिगरा तीसरा स्थान, 40 किलो आकांक्षा यादव विकास इंटर कॉलेज प्रथम, अंकिता यादव सिगरा दूसरा स्थान,
रवीना कुमारी विकास इंटर कॉलेज, काजल पटेल विकास इंटर कॉलेज तीसरा स्थान, 45 किलो रिया यादव विकास इंटर कॉलेज प्रथम, आरती पटेल दूसरा स्थान, पूजा पाल गया सेठ तीसरा स्थान, प्राची पटेल सजोई तीसरा स्थान, 48 किलो रेशमा यादव गया सेठ प्रथम स्थान, आंचल यादव सिगरा दूसरा स्थान, खुशबू कुमारी विकास इंटर कॉलेज तीसरा स्थान, खुशबू पटेल सजोई तीसरा स्थान, 52 किलो माला यादव निवेदिता पहला स्थान, रंजना गया सेठ दूसरा स्थान, रिया यादव विकास इंटर कॉलेज, आरती गया सेठ तीसरा स्थान, 57 किलो खुशी यादव विकास इंटर कॉलेज पहला स्थान, प्रीति कुमारी निवेदिता दूसरा स्थान, गुड़िया यादव गया सेठ, भारती शर्मा निवेदिता साई तीसरा स्थान, 62 किलो कशिश यादव BLW पहला स्थान, आरोही यादव गया सेठ दूसरा स्थान, वसुंधरा निवेदिता अंजलि BHU तीसरा स्थान, 68 किलो पायल यादव BHU पहला स्थान, पलक यादव BSW दूसरा स्थान, काजल यादव गया सेठ, प्रीति पटेल सिगरा तीसरा स्थान प्राप्त किए। इन सभी विजेता खिलाड़ियों को डॉक्टर AK सिंह विकास इंटर कॉलेज प्रबंधक इमरान पहलवान एवं चंद्रिका पहलवान के करकमलों द्वारा वितरित किया गया। तिरंगा खेलकूद का ये है कि स्वतंत्रता सप्ताह में जो एक नई प्रतिभाएं हैं इनको सम्मानित करना और इनको बढ़ावा देना ताकि आगे जाके ये देश का नाम रोशन करें। यहाँ पे बालिकाओं का भी आपने देखा है, किस तरह का लगा आपको गेम? देखिए, वाराणसी से मुझे अभी RSS साहब ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वाराणसी से खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने गए और वहाँ पार्टिसिपेट करके आए। साथ ही साथ ऐसे आयोजन होंगे और जब हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको देंगे, जैसे आज नगर निगम उनके साथ शामिल हो गया है, आगे भी ऐसे कार्यक्रम कराएंगे तो इन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आगे यही लोग तो देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए हम लोग इस तरफ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने में हम दोबारा ऐसे कुछ कार्यक्रम कराएंगे जहाँ इन लोगों को और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। नगर निगम और खेल प्रशासन के द्वारा जो है ये 5-6 खेलों का एक खेल आयोजन इस तिरंगे के रूप में मनाया जा रहा है, जो इस जनपद के बच्चे उन वर्गों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए अपना खेल का आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये किस्म का जो मैच चल रहा है, इसमें क्या कोई चयन प्रक्रिया भी चल रही है? नहीं, इसमें चयन प्रक्रिया नहीं है। इसमें टैलेंट को अपने कंपटीशन को करने में वो विकास करने के लिए वो ये एक तरह के कंपटीशन जनपद स्तर पर कराए जाते हैं, जो ये अपने प्रतिभा को निखार करके वो मंडल और स्टेट लेवल पर जा सकें। एक बार फिर गंगा घाटों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे गंगा का जलस्तर तटवर्तियों को डराने लगा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ाव से वाराणसी के लगभग सभी घाटों का संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा घाट किनारे के मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। दशाश्वमेध पर होने वाली गंगा आरती भी प्रभावित होने लगी है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव से प्रशासन ने नाव परिचालन लगभग रोक दिया है। नाविकों को किसी भी हालत में बीच मझधार में जाने पर कड़ा प्रतिबंध है। यदि ऐसा कोई करता पाया गया तो उसकी लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय में धूमधाम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीयन व स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में ध्वजारोहण किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस 75 वर्ष में देश ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए आज ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए आसार है जहां धर्म, जाति, परिवार एवं से अलग स्वतंत्र विचारधारा वाली सरकार का नेतृत्व केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जा रहा है। ऐसे नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने में भी सक्षम होता जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह और मजबूत होकर उभरेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके तहत कॉलेज में संचालित होने वाले सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सही अर्थों में आजादी के अमृत के रूप में सामने आई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इस बीच पूरे परिसर में देशभक्ति के तराने गूंजते रहे। विविधता में एकता के संदेश से ओतप्रोत प्रस्तुति कला और विज्ञान संकाय द्वारा दी गई, जो आज के दौर में प्रासंगिक रहा है। BCA विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भूमि पर
पगुजन प्रस्तुत कर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। बीपीएड के देश की सुरक्षा में जवान सैनिकों की भूमिका को नाट्य रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं इस अवसर पर फाइन आर्ट्स की छात्राओं ने 50 मीटर के कपड़े पर भारत की संस्कृति पर कई रंगों को कैनवास पर उतारने की कोशिश की, जिसमें भारत की विविधता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समेटने का अनोखा प्रयास था। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। साथ ही यह समय आज़ादी के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिनके सफल प्रयास से हमने आज़ाद भारत के सपने को पूरा किया है। इस अवसर को हमें राष्ट्र के गौरव और समृद्धि की दिशा में ले जाना होगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact धीरेन्द्र महिला PG College, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इस्कॉन मंदिर दुर्गाकुंड में 19 अगस्त से 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर दुर्गाकुंड वाराणसी 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समारोह का आयोजन कर रहा है और 20 अगस्त को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। उक्त जानकारी मंदिर प्रबंधक के अध्यक्ष अच्युत मोहन दास, साक्षी मुरारी, दास मुरारी, गुप्ता दास, राम केशव दास, रोहिणी सूददास एवं रसिक गोविंदा दास ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में सभी मेहमानों के लिए 24 घंटे कीर्तन, महाअभिषेक, महाआरती और हलवा प्रसाद वितरण किया जाएगा।
प्रवचन रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके बाद कलश अभिषेक रात 11 बजे और महाआरती मध्य रात्रि में होगी। इस्कॉन मंदिर परिसर में बच्चों के लिए गेम स्टॉल, बुक स्टॉल, गिफ्ट स्टॉल, कलश स्टॉल और अन्य स्टॉल भी होंगे, जो मेहमानों को मंदिर के नियमित कार्यक्रमों के बारे में सूचित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन लगभग 2 लाख से ज्यादा मेहमानों के आने की उम्मीद है। अगले दिन 20 अगस्त को सुबह 9 बजे से संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की 126वीं वर्षगांठ भी इस्कॉन मना रहा है। इस अवसर पर प्रवचन, पुष्पांजलि आरती और 108 भोग प्रसाद अर्पित किए जाएंगे। 19 तारीख को जो मेन महोत्सव है वो है कृष्ण जन्मोत्सव, और 20 तारीख को जो मेन महोत्सव है वो है श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं उनके आविर्भाव दिवस का उत्सव। तो 19 तारीख को 24 घंटे कीर्तन का आयोजन है। उसके अलावा बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। 10 बजे रात में प्रवचन होगा श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु जी के द्वारा, और 11 बजे रात में महाअभिषेक और महाआरती। काशी विद्यापीठ रोड स्थित उल्फत बीबी मदरसा के छात्रों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंग्लिशिया लाइन से लगायत आसपास के क्षेत्रों में तिरंगा यात्राओं की धूम रही। बैंडबाजी और तिरंगा के साथ तिरंगा यात्राओं में शामिल नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहा। काशी विद्यापीठ रोड स्थित उल्फत बीबी मदरसा के छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जय और जय हिंद के उद्घोष के साथ आजादी के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए यात्रा में सफेद परिधान में शामिल बच्चों को देख लोगों के कदम ठिठक जा रहे थे। यात्रा में शामिल बच्चों में कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कोई महात्मा गांधी बना हुआ था। यात्रा का नेतृत्व प्रधानाचार्य मोहम्मद वसीम रजा कर रहे थे। उनके साथ मदरसे के शिक्षक भी रहे। यात्रा मदरसे से निकलकर भारत माता मंदिर, सिगरा तिराहा, आईपी मॉल होते हुए वापस मदरसा पहुंचकर समाप्त हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत हमें मिली है आज़ादी। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। उसी की खुशी में, उसी के जश्न में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा रैली। अनुनाद सभागार रविंद्रपुरी में अमृत निनाद का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अनुनाद सभागार रविंद्रपुरी में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सायंकाल रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन अमृत निनाद भव्य एवं मनोहारी स्वरूप में संपन्न हुआ। संपूर्ण आयोजन में अनुनाद स्कूल ऑफ म्यूजिक वाराणसी का सहयोग रहा। इस आयोजन में नगर के विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालय के कलाकारों प्रतिनिधियों ने सहभाग किया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण रहा नन्हे बालकों बालिकाओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित समूह गायन वादन प्रस्तुति। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ख्यात गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष तथा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर रमेश भाटिया एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके हुआ। अतिथियों का स्वागत करते हुए बीएचयू के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता राय ने अमृत वर्षा में राष्ट्रवासियों के कल्याण की कामना व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए गीत के गायन द्वारा भारत माता को अपने भावांजलि अर्पित की गई। गीत के बोल थे जय 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 जन्मभूमि। विशिष्ट अतिथि चिकित्सक डॉक्टर रमेश भाटिया ने स्वाधीनता संग्राम में बलिदान हुए अनाम सेनानियों को नमन करते हुए उन्हें भावी पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ बताया। अकादमी की ओर से अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने अपने उद्बोधन में इस अमृत महोत्सव वर्ष के समस्त आयोजनों को भावी पीढ़ी के हृदय में राष्ट्र प्रेम के संस्कार का बीजारोपण बताया और आज के अमृत निनाद आयोजन में उपस्थित नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों की सहभागिता को अमृत महोत्सव वर्ष के सांस्कृतिक मंथन का अमृत तत्व बताया। कार्यक्रम में संस्कृत भारती काशी प्रांत के संगठन मंत्री दीपक शर्मा एवं वरिष्ठ समाज सेवी उद्यमी यूएस अग्रवाल तथा चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर अवनीश राय तथा वरिष्ठ संपादक डॉक्टर अंजनी मिश्रा आदि विभिन्न कला प्रेमी जनों की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन से पूर्व पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष द्वारा समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अंत में सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अनुनाद स्कूल ऑफ म्यूजिक के निर्देशक अंकिल कुमार सिंह ने एक कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। अंजना झा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। प्रथम क्रम में बनारस घराने की लोकप्रिय कथक नृत्यांगना सुश्री मांडवी सिंह द्वारा मातृभूमि वंदना पर आधारित कथक शैली में नृत्य प्रस्तुत हुआ। अगला 25 वर्ष यह सफलता का शतक लगाएगा और शताब्दी के अंकुरित बीजों को प्राधान्य दिया गया है। यह अगला अभी तो देश स्वतंत्रता के बाद 75वें करोड़ जयंती मना रहा है। यह
सदा अमृत बरसाता रहे, इसलिए शिशुओं को, बाल कलाकारों को सब कुछ अवसर देकर आह्वान किया गया है कि अगला 25 वर्ष में लेकर जाएँ, भारत विश्व गुरुता की अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करें, जो व्यवहारी है उसको प्रमाणित करें। सर्जन को हमारे राष्ट्रीय की भावना ओम ओम मेरे हो, क्योंकि बनारस में से कण कण में शिव है ना, तो कण कण में उत्सव मनाए जा रहे हैं। और हमारे गुरुजी तो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सारे बच्चे यहाँ पर श्रोता के रूप में भी है और कलाकार के रूप में भी है, क्योंकि वही तो हमारा कल, आज़ाद भारत का कल तो वही है ना, गठन करेगा, तो बहुत अच्छा लगा। सभी गुरुजनों को हमारी तरफ से सादर नमन। आज हम सभी छोटी सी समूह गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम देशभक्ति गीत से थोड़ा सा स्टार्ट और अंत में एक छोटा सा लोकगीत। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश को इस तरह के आयोजन के लिए और आगे भी ऐसे होता रहे कि ये निवेदन भी करता हूँ। सेगरा स्टेडियम के मैदान में पूर्वांचल कप जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के पहले अंडर 12 मैच में वाराणसी ने चंदौली को हराया। 16 अगस्त 2022 को पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में सिगरा स्टेडियम के मैदान में चल रहे पूर्वांचल कप जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में पहला मैच अंडर 12 ईयर का हुआ, जिसमें वाराणसी ने चंदौली को 12 रनों से हरा दिया। वाराणसी के कप्तान राजवीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 82 रन बनाए, जिसमें मैन ऑफ द मैच प्रियांशु पांडे रहे। चंदौली की तरफ से रजक ने 4 विकेट लिए और दिन का दूसरा मैच अंडर 16 वर्ग में चंदौली बनाम सेवापुरी के बीच हुआ, जिसमें सेवापुरी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 83 रन बनाए, जिसमें हिमांशु ने 44 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए चंदौली की टीम निर्धारित ओवरों में सभी विकेट खोकर 70 रन बनाई। उत्तम ने 29 रन बनाए। सेवापुरी की तरफ से हिमांशु ने 3 विकेट के लिए, भानु मिश्रा एवं अंकित ने 2-2 विकेट लिए। इस प्रतियोगिता में 2 वर्गों में कराया जा रहा है, जो कि अंडर 12 और अंडर 16 वर्ग में है। इसमें चंदौली, वाराणसी, सेवापुरी की टीमें भाग ले रही हैं, जो कि लीग बेसिस पे एक दूसरे से खेलेंगे। इसका उद्घाटन कौन किया था, इसका फाइनल कौन? इसका उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी वाराणसी की शोभा जी ने किया था और इसका फाइनल मैच 21 तारीख को है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।